Hello students, मैं सुनील कुमार शर्मा. I am telling about the functions which is the part of unit 1 and lecture number 6 in discrete mathematical structure DMS. Then start what is the function first of all. A function is a rule that assigns each input exactly one output. यानी उसमें आप कोई भी वैल्यू डालोगे इनपुट में तो उससे आउटपुट मिलेगा आपको. एंड वी कॉल द आउटपुट द इमेज ऑफ द इनपुट. इस तरह से जो भी आउटपुट आता है इनपुट का उसे क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं. द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स फॉर ए फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन. और जो सेट बनता है इनपुट्स का फंक्शन में वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है. द सेट ऑफ ऑल अलाउएबल आउटपुट इज कॉल्ड कोडोमेन. और जितने भी सेट बनता है आउटपुट्स में वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है. जो अलाउएबल वैल्यूज होते हैं उन्हीं का कोडोमेन बनता है. और डोमेन जिसमें भी तो वैल्यूज कई हो सकती है, कई बार इक्वल वैल्यू भी आ जाती हैं. तो इक्वल वैल्यू को एक साथ लेके एक ही सेम वैल्यू ली जाए तो मतलब वो कोडोमेन के अंदर के एक ही वैल्यू है. वी वुड राइट एफ एक्स टेंड्स टू वाई टू डिस्क्राइब ए फंक्शन विद नेम स्मॉल एफ, डोमेन कैपिटल एक्स एंड कोडोमेन वाई. इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है एफ एक्स टेंड्स टू वाई. तो एफ एक फंक्शन है, एक्स क्या है, डोमेन है, और वाई क्या है, कोडोमेन है. दिस डज नॉट टेल अस विच फंक्शन एफ इज थ्रो. ये नहीं बताता कि इसमें कौन सा फंक्शन है. ये केवल फंक्शन बताता है, ये नहीं था कौन किस टाइप का फंक्शन. टू डिफाइन द फंक्शन वी मस्ट डिस्क्राइब द रूल. तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें रूल को डिस्क्राइब करना चाहिए. दिस इज ऑफन डन बाई गिवन ए फार्मूला टू कंप्यूट द आउटपुट फॉर एनी इनपुट. और ये अक्सर किया जाता है फार्मूले से जो कंप्यूट करता है आउटपुट को फॉर किसी भी इनपुट के लिए. ऑल्दो दिस इज सर्टेनली नॉट द ओनली वे टू डिस्क्राइब द रूल. लेकिन यही मेथड नहीं होता डिस्क्राइब करने के लिए फंक्शन को, और भी दूसरे मेथड से इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. लेकिन जनरली इसी मेथड को यूज़ किया जाए तो इसको भी हम फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फंक्शन एफ एन टेंड्स टू. सपोज एक फंक्शन कंसीडर करते हैं जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एन से एन में डिफाइंड है. वाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. एफ एक्स फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से. हेयर द डोमेन एंड कोडोमेन आर द सेम, द नेचुरल नंबर. यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेम वैल्यूज है बिकॉज नेचुरल नंबर है दोनों ही. द रूल इज टेक योर इनपुट, मल्टीप्लाई इट बाई इटसेल्फ एंड एड 3. जो भी इनपुट आप लेते हो उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, इसको स्क्वेयर करें, देन 3 प्लस कर दो उसमें, तो क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा. दिस वर्क्स बिकॉज वी कैन अप्लाई दिस रूल टू एवरी नेचुरल नंबर्स. और ये वर्क करता है सभी नेचुरल नंबर जो भी अब इसमें पुट करोगे इस रूल के अकॉर्डिंग वो उसी पे अप्लाई हो जाएगा. एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ये भी कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन के लिए एप्लीकेबल है. एंड द रिजल्ट इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर. उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा. एन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, जो कि एक कोडोमेन का एलिमेंट है. नोटिस थो दैट नॉट एवरी नेचुरल नंबर इज एक्चुअली एन आउटपुट. लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि सभी नेचुरल नंबर ही आउटपुट हों ये कंपल्सरी नहीं है. देयर इज नो वे टू गेट 0, 1, 2, 5 etc. तो इसका कोई वे नहीं है कि यही एलिमेंट जो हम चाहते हैं वही आए. इसमें डिफरेंट एलिमेंट आ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट, लेकिन नेचुरल नंबर ही आएगा, ये डेफिनेट है. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज आर आउटपुट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन. और जो सेट आता है आउटपुट का उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं. In this case, ranges 3, 4, 7, 12, 19, 28 and so on. ये सभी किस में आएंगे, आउटपुट में आएंगे यदि इस वैल्यू को पुट करें हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 को. ऑल द नेचुरल नंबर दैट आर 3 मोर देन ए परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर में 3 ऐड कर देते सभी जो नेचुरल नंबर आएंगे वो किस में आएंगे, आउटपुट के अंदर आएंगे. द की थिंग्स दैट मेक ए रूल ऑफ ए फंक्शन इज दैट, सबसे की पॉइंट है उसका रूल फंक्शन का वो ये है कि देयर इज एग्जैक्टली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट. कि एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक आउटपुट यहाँ पे होता है. दैट इज इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द रूल बी ए गुड रूल. और ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि
ये रूल एक बहुत ही अच्छा रूल है। व्हाट आउटपुट डू वी असाइन टू द इनपुट 7, कि जो भी हम आउटपुट लेते हैं यदि हम असाइन करते हैं इनपुट 7, देयर कैन ओनली बी वन आंसर फॉर एनी पर्टिकुलर फंक्शन। तो सभी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए केवल एक ही आंसर आता है। द फॉलोइंग आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए फंक्शंस के, जैसे एफ जेड टेंड्स टू जेड, एक फंक्शन एफ इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है, बाय एफ एन इक्वल्स टू 3n। द डोमेन एंड को डोमेन आर बोथ द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स डोमेन भी है और को डोमेन भी। हाउएवर द रेंज ऑफ इज ओनली द सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लाइड ऑफ 3, जबकि जो इसका रेंज होगा वो सेट ऑफ इंटीजर में 3 का मल्टीप्लाई करें हम तो वो उसका रेंज के अंदर आएगा। सपोज एक फंक्शन g डिफाइंड है 1 to 3 से ABC, डिफाइंड बाई g1 इक्वल्स टू c, g2 इक्वल्स टू a और g3 इक्वल्स टू a। द डोमेन इज द सेट 1 to 3 एंड को डोमेन इज द सेट ABC। इसमें डोमेन 1 to 3 है, को डोमेन ABC है, एंड द रेंज इज द सेट AC, क्योंकि रेंज क्या है, केवल AC है। इसमें रेंज के अंदर B नहीं आएगा, A और C ही आ रहे हैं, इसलिए रेंज में AC आएगा। नोट दैट G2 एंड G3 आर द सेम एलिमेंट ऑफ द को डोमेन। यहाँ पे G2 और G3 से हमें सेम एलिमेंट मिलता है को डोमेन का। दिस इज ओके सिंस ईच एलिमेंट इन द डोमेन स्टिल हैज ओनली वन आउटपुट। और ये बिल्कुल सही है कि सभी एलिमेंट्स में डोमेन के एलिमेंट के लिए केवल एक ही आउटपुट हमें मिलता है। जैसे x की वैल्यू 1 से 4 तक दी गई है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू 3, 6, 9, 12 आ रही हैं। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। Here the domain is the set 1, 2, 3, 4 and codomain is the set of natural numbers n. At first you might think this function is the same as f defined above. It is absolutely not. Even though the rule is the same, the domain and codomain are different. So these are two different functions. तो कह सकते हैं कि एक यदि डोमेन फाइनाइट सेट है हमारे पास और कोडोमेन नेचुरल नंबर्स है, तो एक फंक्शन हम डिफाइन करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम फंक्शन ही डिफाइन करें, डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं उसके लिए। डोमेन और कोडोमेन के लिए जरूरी नहीं कि एक डोमेन और कोडोमेन के लिए केवल एक ही फंक्शन होगा, डिफरेंट फंक्शन हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज यू कैन डिस्क्राइब ए रूल इन द सेम वे यू वुड राइट ए फंक्शन। बिकॉज यहाँ पे यदि हम रूल को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन को वे में बताते हैं। डज नॉट मीन दैट रूल इज फंक्शन, कि रूल फंक्शन ही हो। द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शंस। जरूरी नहीं कि हमेशा जो रूल डिफाइन किया जाए वो फंक्शन ही हो। जैसे कि एफ एन टू एन एक रूल है, एन से एन में डिफाइन किया गया, एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। द रीजन इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज बिकॉज नॉट एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट, कि सभी इनपुट का एक आउटपुट जरूरी नहीं है। वेयर डज ऑफ सेंड 3, द रूल सेज f3 इक्वल्स टू 32, बट 32 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। यदि कोडोमेन में वो एलिमेंट नहीं आता है तो फंक्शन नहीं होगा। कंसीडर द रूल दैट मैचेज ईच पर्सन टू देयर फोन नंबर। एक हम एग्जाम्पल लें कि एक रूल है, इसके अकॉर्डिंग ईच पर्सन को एक उसके फ़ोन नंबर से आइडेंटिफाई किया गया है। इफ़ यू थिंक दैट सेट ऑफ पीपल एज द डोमेन, तो सभी पीपल्स के सेट को हम डोमेन में ले सकते हैं, और सेट ऑफ फोन नंबर एज द कोडोमेन, सेट ऑफ फोन नंबर्स को कोडोमेन। देन दिस इज नॉट ए फंक्शन, परंतु ये फंक्शन नहीं होगा सिंस सम पीपल हैव 2 फोन्स नंबर, कि कुछ पीपल्स के पास मोर देन 2 फोन नंबर हो सकते हैं। स्विचिंग द डोमेन एंड कोडोमेन सेट डज नॉट हेल्प आइदर, इसलिए डोमेन और कोडोमेन स्विच करने से हमें बिल्कुल हेल्प नहीं मिल सकती। सम फोन नंबर्स बिलोंग टू मल्टीपल पीपल, कुछ फोन नंबर मल्टीपल पीपल्स के पास हो सकते हैं। एज्यूमिंग सम हाउस होल्ड्स स्टिल हैव लैंडलाइंस व्हेन यू आर रीडिंग दिस, जैसे कि कुछ हाउस होल्ड्स हैं वो लैंडलाइन फ़ोन नंबर रख सकते हैं। इस तरह से ज़रूरी नहीं सभी रूल ही फंक्शन हो, लेकिन सभी फंक्शन एक रूल होते हैं। इसके आता है इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। ए फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन इफ फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट 1 ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एस इक्वल्स टू टी। यानी एक ऐसा एलिमेंट लें, ए का एलिमेंट जिससे बी का एलिमेंट हमारे पास आता है, और एक ही एलिमेंट से एक ही एलिमेंट आता है, यानी सेट ए का एक एलिमेंट से सेट बी का एक एलिमेंट आता है, तो फंक्शन कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन।
This means a function f is injective if a1 not equals to a2 implies that fa1 not equals to f. दो यदि डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उनकी जो इमेज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। ये कहलाता है 1-to-1 फंक्शन। जैसे एग्जांपल लें इसका, f n टेंड्स टू n f(x) इक्वल्स टू 5x इज इंजेक्टिव, यानी कोई फंक्शन n से n में डिफाइंड है और फंक्शन को इस तरह लिखा है f(x) इक्वल्स टू 5x से लिखते हैं, तो ये एक कैसा 1-to-1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन। सिमिलरली f n टेंड्स टू n f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर भी इंजेक्टिव फंक्शन है। f r टेंड्स टू r f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर नॉट इंजेक्टिव, ये नहीं है इंजेक्टिव 1-to-1, बिकॉज इसके मोर देन 1 इमेजेस हो सकते हैं। x की वैल्यू 1 रखें -1 रखें तो हमेशा पॉजिटिव +1 आएगा, यानी 1 और -1 की मोर देन 2 इमेज हो जाएंगी। इस मीन्स ये फंक्शन नहीं है। इसके आता है सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन, यानी अभी इंजेक्टिव यानी 1-1 फंक्शन किया था, अब कह रहे हैं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी सर्जेक्टिव और ऑन टू इफ द इमेज ऑफ एफ इक्वल इट्स रेंज, यानी एक फंक्शन ए से बी में सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि जो इमेज है उसकी वो उसकी रेंज के इक्वल, और इक्विवेलेंटली फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ए इक्वल्स टू बी। जितने भी एलिमेंट लिखे कोई ना कोई उसकी इमेज एग्जिस्ट हो। दिस मीन्स दैट फॉर एनी y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट सम x इन ए सच दैट y इक्वल्स टू fx। एग्जाम्पल है इसका, f n टेंड्स टू n f(x) इक्वल्स टू x प्लस 2 इज सर्जेक्टिव, यानी आप n से n में कोई एक फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल्स टू x प्लस 2, तो b के जितनी भी वैल्यूज आएंगी b के n के अंदर वो सभी किसी न किसी का इमेज होगा, तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। इस तरह से एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है बिकॉज कुछ जैसे नेगेटिव वैल्यूज हैं उनकी वो किसी की भी इमेज नहीं है, क्योंकि सभी पॉजिटिव वैल्यूज या 0 होगी वही इमेज हो सकती है, क्योंकि x स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज की कोई किसी की भी इमेज नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज रियल नंबर में, इसलिए ये एक सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब आते हैं बाइजेक्टिव और 1-to-1 करेस्पॉन्ड। If function f a tends to be bijective or 1-to-1 correspondent if and only if f is both injective and surjective। एक फंक्शन a से b में बाइजेक्टिव या 1-to-1 करेस्पॉन्डेंट कहलाता है if यदि दोनों में इंजेक्टिव हो और सर्जेक्टिव हो। इसकी प्रॉब्लम है, जैसे हम प्रूव दैट फंक्शन r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, कि फंक्शन f(x) बाइजेक्टिव है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी हैव टू प्रूव दिस फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। सबसे पहले f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लिया, देन 2x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2x2 माइनस 3, इट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2, सो इट इज इंजेक्टिव। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू y लिया तो x इक्वल्स टू y प्लस 5/3 विच इज बिलोंग्स टू r, एंड f(x) इक्वल्स टू y, सो इट इज सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव इंजेक्टिव दोनों है, इट मीन्स f इज बाइजेक्टिव। अब है इनवर्स ऑफ फंक्शन। द इनवर्स ऑफ ए 1-to-1 करेस्पॉन्डिंग फंक्शन f a टेंड्स टू b इज द फंक्शन g b टेंड्स टू a होल्डिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी f(x) इक्वल्स टू y और gy इक्वल्स टू x। द फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ इट्स इनवर्स फंक्शन g एग्जिस्ट। यदि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। जैसे फंक्शन f a से b में डिफाइंड है तो उसका इनवर्स b से a में डिफाइंड है। A function f z tends to z f(x) equals to x plus 5 is invertible since it has the inverse function g dash z tends to z gx equals to x minus 5। तो ये क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है। यदि y equals to x plus 5 लिया तो x equals to y minus 5 यानी f(x) हो जाएगा x minus 5। A function f z tends to z f(x) equals to x square is not invertible because this is not 1-1 since f minus x2 यानी माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वेयर, दोनों में स्क्वेयर इक्वल होगा दोनों का, लेकिन दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, एलिमेंट अलग अलग है, दोनों का स्क्वेयर अलग हो सकता है नेगेटिव वैल्यूज का, इसलिए 1-1 नहीं है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। टू फंक्शन f a tends to b g b tends to d can be composed to give a कंपोजिशन GOF। दो फंक्शन f a से b में g b से c में को कंपोज किया जाए तो GOF मिलता है। दिस इज फंक्शन फ्रॉम a to c, जो कि a से c में डिफाइंड होगा।
और GOF(x) इक्वल टू GF(x). फॉर एग्जाम्पल लेट f(x) इक्वल टू x प्लस 2, gx इक्वल टू 2x प्लस 1, देन FOGX एंड GOF(x) इस तरह से निकालेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे। FOGX इक्वल टू FGX इक्वल टू F2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 3 और GOF(x) इक्वल टू GF(x) इक्वल टू GX प्लस 2 इंटू x प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 5। सो FOGX नॉट इक्वल टू GOF, यानी कम्यूटेटिव नहीं होता है तो फंक्शन का कंपोजिट। सम फैक्ट्स अबाउट कंपोजिशंस। f and g are 1 to 1, then the function GOF also 1 to 1। ये दो फंक्शन 1 to 1 यानी बाइजेक्शन है तो उनका कंपोजिट भी बाइजेक्शन होता है। इफ f and g are 2 on 2 then function GOF also on 2। ये दो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है तो उनका GOF यानी कंपोजिट भी ऑन टू होता है। कंपोजिशन ऑलवेज होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वी कैन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो होती है कंपोजिशन में, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो इस तरह से आज का ये फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।